जल्दी ये कहते हैं 2022 तक 2023 तक कश्मीर ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा होगा कोई कश्मीर हमें मिला नहीं। ये सिर्फ एक झूठ। हाँ, अब 2023 आ चुका है, वो कश्मीर तो मिला नहीं, लेकिन लोगों को सब्ज बाग झूठ पे झूठ और सब्ज बाग दिखाते हैं जी हाँ कश्मीर आ रहे हैं। लेकिन मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, लेकिन बताइए कि गरीब कहाँ जाएगा। और इन्होंने गरीबों और देश की जनता के लिए क्या किया है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं और धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमान का सवाल, क्रिश्चियन और दूसरे का सवाल करते हैं। मैं ये बात बता देना चाहूँ, बहुत बार आपसे कहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले 10 साल रही तो देश का विभाजन अवश्य होगा और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना बहुत जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी सबसे भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर की वो हालत होने जा रही है कि 5-10 साल के बाद आप देखोगे कि जहाँ पर ज़मीन किसी की होगी, झुग्गी जम्मू कश्मीर के लोगों ने डाली होगी और सारी ज़मीन उन्होंने ग्रैब कर ली होगी। जितने इंडस्ट्रियलाइजेशन की जा रही है, मुझे नहीं दिखाई देता कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इंडस्ट्रीज लगाने के लिए ज़मीन दी होगी, लेकिन बाहर के लोगों को जितनी ट्रांसफरें हो रही हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो बेकारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सब अधिकारी जो हैं वो बाहर से आते हैं, जैसे अंग्रेज आते थे और अंग्रेज़ों की तरह जैसे वो आकर के लूट करके भारत को ले जाते हैं, ऐसे बाहर से लोग आ रहे हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, चरम पर है। और मेरा ख्याल है कि जहाँ पर वी आर गोइंग ऑन द स्लेवरी साइड, हम गुलामी की तरफ। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ एक खबर के साथ। आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं G20 समिट, जो कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने जम्मू कश्मीर को केंद्र बनाया। जो भी डेलीगेट्स यहाँ पर पहुँचने थे भारत में, उनकी जो मीटिंग है G20 समिट जो है वो कश्मीर में जो है करवाने की उन्होंने घोषणा की। उसी के बीच तमाम सियासी जो पार्टियाँ हैं वे अपनी अपनी प्रतिक्रिया G20 समिट के ऊपर देती नज़र आईं। आम आदमी पार्टी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें और स्टेट हेड मिशन को लेकर के सुनील डिम्पल जी जो है लगातार प्रोटेस्ट करते नज़र आए। और जी हाँ, कुछ डोगरा फ्रंट की अगर बात करें, शिवसेना की बात करें, उनके बीच में कुछ लोग जो हैं G20 समिट की जो मीटिंग हुई उसके फेवर में भी बोलते नज़र आए और कुछ लोग खिलाफ भी नज़र आए बोलते हुए। उसी के बीच में आज एक बार फिर से हम रूबरू होने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के जम्मू प्रोविंस के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री मनोहर लाल शर्मा जी के साथ। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी जो पार्टी है और इनका जो नज़रिया है G20 समिट को लेकर के, ये क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया जो है आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या ये G20 समिट जो कश्मीर में हुआ जम्मू के बदले, क्या उससे खुश हैं कि ना खुश हैं? अगर ना खुश हैं तो क्यों ना खुश हैं? सबसे पहले मनोहर जी, आपका आवाज़ जम्मू कश्मीर के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। नमस्कार। और आवाज़ जम्मू कश्मीर को भी नमस्कार, और जम्मू कश्मीर की जनता, सारी जनता को नमस्कार, भारत की जनता को भी नमस्कार मेरी तरफ से। G20 समिट जो हुआ वो सभी जानते हैं, पूरा विश्व में जो है खबरें जो इस समय फैली हुई हैं, जिसमें अगर हम दुबई की बात करें वह शामिल नहीं हुआ, पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ। कई डेलीगेट जो है उसमें देखने को नज़र आ रहे हैं वो कश्मीर का भ्रमण भी कर रहे हैं, लेकिन जम्मू के बदले में कश्मीर में करवाया गया वो। आखिर ऐसा क्यों? क्या आप उससे नाखुश हैं कि खुश हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इसके ऊपर? देखिए, G20 की जो समिट है वो श्रीनगर में, कश्मीर में अगर करवाई गई है तो हम उसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन जम्मू को इग्नोर किया गया। भारतीय जनता पार्टी से यही उम्मीद कर सकते हैं कि जम्मू को वो इग्नोर करेगी। और जम्मू ही एक ऐसा प्रांत था जम्मू कश्मीर व लद्दाख का कि जो भारतीय जनता पार्टी का जहाँ पर आदर सत्कार को हुआ करता था, लोग इनको वोट दिया करते थे, लेकिन कश्मीर से और लद्दाख से बहुत कम मिलते थे। लेकिन 1947 से लेकर टिल टू टुडे आज तक जब भी भारतीय जनता पार्टी को जितना भी आदर सत्कार दिया वो जम्मू सूबा के लोगों ने ही दिया है। लेकिन हम ये उम्मीद नहीं करते थे कि कश्मीर के बजाय, जम्मू के बजाय वो कश्मीर में जाकर के G20 की समिट करवाते। क्या जम्मू को बैक साइड उन्होंने पीछे बैक बेंचर बना दिया है? लेकिन हम जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, जम्मू की जनता ने दफ़ा 370 का डोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया था। लेकिन उसके बाद जम्मू का वो औद्योगिकरण होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस की सरकार रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही, PDP की सरकार रही और बहुत से लोगों की, बहुत सी पार्टियों ने, जितने भी पार्टियों ने राजनीतिक पार्टी रही उनकी सरकार रही, लेकिन वो हम ये सुनते आए थे और होता था हमारे साथ
कि जम्मू का उपहास किया जाता था, तिरस्कार किया जाता और जम्मू का बराबर का हिस्सा नहीं दिया जाता। लेकिन जब जम्मू की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके सरकार में शामिल होने के लिए आए तो उस वक्त ये सोचते थे। लेकिन आज वहाँ पर वन हैंड रूल है सारा। आप जानते हैं संदीप जी कि राज्यपाल जो हैं, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं चाहे वो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो हमारे केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधित्व होता है। वो कार्य करता है जो केंद्र सरकार से इशारा हो कि ऐसा करो भाई, ठीक है। जब लेकिन जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और हमारी केंद्र सरकार है, इन सभी ने ये सोचा कि इसे कश्मीर में करवाते हैं। लेकिन फिर उन्होंने जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी की है और भेदभाव किया है जम्मू के साथ। लेकिन आम आदमी पार्टी हमारी जो थी, जब पार्लियामेंट से दफ़ा 317 हटाए गए, हमने वहाँ पर हमारी पार्टी ने उनका समर्थन किया कि इसे हटाना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये नहीं कहा था कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड को ख़त्म कर दिया जाए, जम्मू कश्मीर को जम्मू को तीसरे दर्जे, जम्मू की जनता को तीसरे दर्जे का शहरी बनाया जाए, जम्मू कश्मीर की जनता को पूरे भारत में दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाए। बाहर से जो है यहाँ पर तबादला किया जा रहा है उन लोगों का। जी संदीप जी, मैं आस्ता आस्ता वहीं पे आ रहा हूँ, आप सुनते रहिए। और इन्होंने क्या किया कि जब इनकी सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार आई तो ऐसा दिखाई दिया कि जैसा एक भेड़िया होता है, वो भेड़िया भूखा होता है, जब उसके सामने भेड़ आती है वो उसे झड़प मार देता है। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने लूट घसीट की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। पहले भी इससे एक बार हुआ था, जम्मू में मेयर हुआ करते थे, बहुत देर पुरानी बात करता हूँ, तब मैं, अब वो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, तब भी जम्मू में खूब लूट घसीट हुई थी। और अब भी जब भी इनका मेयर हैं, जम्मू में भी हुई और गांव में भी यही हो रहा है। गांव में किसी गांव के लोग आदमी की हिम्मत नहीं है कि वो अपने खेत से घर में पत्थर लगा ले, और किसी की ये हिम्मत नहीं है अपने खेत से मट्टी की एक ट्राली लगा ले घर में लीपा पोती करने के लिए। हम G20 की पहले जो है जो समिट G20 की समिट की मैं बात करने लगा हूँ। G20 की समिट जो है वो जम्मू में होनी चाहिए थी। मैं नहीं कहूँगा जम्मू में ही डेफिनेट होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर बालदाख ये तीनों एक खित्ता है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छा काम किया कि जम्मू कश्मीर के टुकड़े कर दिए। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि G20 समिट जम्मू में होनी चाहिए थी, लेकिन जम्मू कश्मीर टुकड़े जो कि टुकड़ों में बांट दिया है। लेकिन ये मुझे भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार नजर आ रहा है और इसे राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और बहुत जल्दी मिलना चाहिए। इसमें एक चीज़ और कड़ी और जोड़ना चाहूँगा। आपने देखा पिछले दिनों में जो एंटी एनक्रोचमेंट का जो मुद्दा था लगातार गरमाया हुआ था, लोग परेशान थे, लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, हर जगह आलोचना जो है भाजपा की हो रही थी। लेकिन उसी के बीच में जैसे G20 समिट की बात उठती है तो एंटी एनक्रोचमेंट जो है एकदम से शांत हो जाती है। जो पीला पंछा लोगों की ज़मीनों के ऊपर, दुकानों के ऊपर, घरों के ऊपर, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के ऊपर चल रहा था, एकदम से जो है ठंडा पड़ गया। अब जो है कहीं पर भी आपने खबरों में नहीं सुना होगा कि किसी के ऊपर पीला पंजा चलाया जा रहा है। क्या इसका डर था कि कहीं जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो हैं उनका विरोध आवाज़ कर रही थी, विरोध प्रदर्शन कर रही थी, और दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग जो भाजपा के अनफेवर थे, लोग उनके खिलाफ बोल रहे थे, क्या वो चीज़ें जो है गरमाए ना, इसलिए उसको बंद करके सिर्फ G20 समिट तक का इसका इंतज़ार किया, फिर से वो शुरू होगा? आप किस नज़रिए से देखते हैं चीज़ों को? देखिए, जो पीले पंजे की बात कर रहे हैं संदीप जी, आप पीला पंजा इन्होंने G20 को देखते हुए भी हो सकता है ये बंद किया हो। लेकिन जहाँ तक कि पीले पंजे का सवाल है, इन्होंने जम्मू कश्मीर में क्या किया है, इससे पहले जो सरकार थी, जो सरकारें पहले कानून बना देती थी, उन्होंने एक रोशनी एक्ट पास किया था। रोशनी एक्ट में ज़मीनों के जो अधिकार दिए गए थे, जिस आदमी को वो अधिकार दिया उनकी मालकी हो गई, इन्होंने उसे कैंसिल कर दिया। सरकार का यही कार्य है। और इनको ये लोग कौन थे? जो पैसे वाले और लाला लोग थे, और इन्होंने ये देखा कि किसानों के पास ज़मीन नहीं रहनी चाहिए, हमारे पास ज़मीन है। जहाँ पर जम्मू कश्मीर की वो हालत होने जा रही है कि 5-10 साल के बाद आप देखोगे कि जहाँ पर ज़मीन किसी की होगी, झुग्गी जम्मू कश्मीर के लोगों ने डाली होगी और सारी ज़मीन उन्होंने ग्रैब कर ली होगी। जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जा रही है, मुझे नहीं दिखाई देता कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इंडस्ट्रीज लगाने के लिए ज़मीन दी होगी। लेकिन बाहर के लोगों को जितनी ट्रांसफ़रें हो रही हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं
वो बेकारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सब अधिकारी जो हैं वो बाहर से आते हैं, जैसे अंग्रेज आते थे और अंग्रेज़ों की तरह जैसे वो आकर के लूट करके भारत को ले जाते हैं, ऐसे बाहर से लोग आ रहे हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, चरम पर है। और मेरा ख्याल है कि जहाँ पर वी आर गोइंग ऑन द स्लेवरी साइड, हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जब तक जम्मू कश्मीर को जम्मू का पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक हम भी इसका विद्रोह करेंगे। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी किसी और हिसाब से कहते, पिछले दिनों की मैं को बात याद दिलाता हूँ कि प्रधानमंत्री महोदय कहीं भाषण दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि देखिए हम पाकिस्तानी कश्मीर के मौसम का हाल दिखाए और पाकिस्तान के पेट में दर्द होने लगा। अगर हम कहीं पर भी पूरे पाकिस्तान के मौसम का हाल दिखा दें अपने टीवी चैनल्स पे, अपने विभाग में, मौसम विभाग से, तो क्या हमारा अधिकार पाकिस्तान पर हो जाएगा? और उसके बाद बहुत जल्दी ये कहते हैं 2022 तक 2023 तक कश्मीर ऑक्युपाई कश्मीर हमारा होगा। कोई कश्मीर हमें मिला नहीं। ये सिर्फ एक झूठ। हाँ, अब 2023 आ चुका है, वो कश्मीर तो मिला नहीं, लेकिन लोगों को सब्ज बाग, झूठ पे झूठ और सब्ज बाग दिखाते हैं। जी हाँ, कश्मीर आ रहा है। लेकिन मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि कश्मीर नहीं, मैं तो ये नहीं मानता कि मुजफ्फराबाद हमारा है मुजफ्फराबाद भी है, लाहौर भी हमारा है, पूरा पाकिस्तान हमारा है। क्योंकि 47 से मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान एक अलग देश है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो हम ये दावे से कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक दिन हिंदुस्तान का हिस्सा बनेगा। रही बात कि इस वक्त पाकिस्तान में जो राजनीतिक स्थिरता चल रही है और जनता भूखी मर रही है, तो हमें आगे बढ़ कर के उस जनता का विश्वास लेना चाहिए और उस जनता की मदद करनी चाहिए। क्यों कि वो लोग जो प्यार से जीता जा सकता है वो ताकत से नहीं जीता जा सकता है। और पाकिस्तान, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ने हमारे इधर उग्रवाद भेजा। और ये सर्जिकल स्ट्राइक के लिए कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक तो करेंगे जब वोटों की बारी आएगी, तब लोगों को बताएंगे देखो जी हम इतने देशभक्त हैं, हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है, और वोट मांगने के लिए। रही धर्म की बात, जो आपने पीले पंजे की बात की है, कुछ विशेष जाति के, विशेष का सवाल नहीं है। पीला पंजा जो है जहाँ पर गांव में भी चलाएंगे, जो लोगों पर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनको ज़मीन ग्रैब करनी है और ज़मीन गरीबों के पास नहीं ये रहने देंगे। और गरीबों की ज़मीनों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी नज़र है और ये लेंगे और छोड़ेंगे नहीं। जहाँ पर इन लोगों के, जहाँ पर बहुत से लोगों की जो काश्तकारी करते उन पर बोर्ड लगा दिए, जो लोग मकान बना करके बैठे उनको कहा आगे आप काम नहीं कर सकती हैं। और इन्होंने तो ये दिखा दिया कि आपका कोई अधिकार नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर की जनता की ज़मीनें इन लोगों की हैं। जम्मू कश्मीर लोगों का है, सारी जनता का है, मेरा नहीं, सारी जनता का है। और इनको ये अधिकार नहीं कि एक रेता ले आए। माइनिंग के लिए बाहर से लोग आए हुए, जो कंपनियाँ लगी हुई हैं माइनिंग के लिए, जहाँ पर जब माइनिंग का रॉयल्टी का मसला आता है 380 रुपये बनते हैं और 600 रुपये लिए जाते हैं। और जनता की लूट, सारा पैसा कहाँ जा रहा है वो जो। और वाइन शॉप देखिए, 22 वाइन शॉपों के और लाइसेंस इन्होंने इशू किए हैं। और हिंदू राष्ट्र क्या 22 नई दुकानें जो खोले जा रहे, क्या हिंदू राष्ट्र ये एक सिग्नल जाता है? पता नहीं कि इनको ये पूछने वाला तो कोई नहीं है। मांस जो है धड़ल्ले से बिक रहा है। हमारी बात ये हो सकता है ये कहीं ये सोमरस है, ये वेदों में लिखा गया है सोमरस को पीना चाहिए, इसलिए ये इतनी दुकानें खोल रहे हैं जी। और जब इन्होंने 22 दुकानें खोल दी हैं, ये सारा कर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है हम जी इतना कर रहे हैं। और आपको एक बात और याद करा दिलवा दूं, जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई थी पावर में, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की कीमत 58 रुपीज़ थी। आज तकरीबन 82 रुपये, 90 नहीं है, कल का रेट था। लेकिन मुझे जो देखा 83 रुपये, 83 तो पहुंच ही गई है। लेकिन बताइए इन्फ्लेशन रेट। और इन्होंने क्या किया, कर्जा इस देश पे इतना हो चुका है, 90 के आसपास चल रहा था। हाँ, कल की सुर्खियों में जा रहा है। अच्छा, कल सुर्खियों में अगर 90 के पास था तो मुझे इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैंने 83 पढ़ा था। नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, 83 पढ़ा था। लेकिन बताइए कि गरीब कहाँ जाएगा। और इन्होंने गरीबों और देश की जनता के लिए क्या किया है। जो सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, और धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमान का सवाल, क्रिश्चियन और दूसरे का सवाल करते हैं। मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, बहुत बार आपसे कहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले 10 साल रही तो देश का विभाजन अवश्य होगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना बहुत ज़रूरी है। और भारतीय जनता पार्टी सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है, ये मैं दावे से कहता हूँ। चलिए, ये थे आम आदमी पार्टी के श्री मनोहर लाल शर्मा जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात जो है आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और अपनी सरकार के विपक्ष में जो सरकार भाजपा है इस समय, उनके ऊपर कड़े आरोप जो है दागे हैं। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले की बात करें तो भाजपा जो है अभी
सामने नज़र आ रही है कि सबसे भ्रष्ट जो सरकार है वो भाजपा मानी जा रही है। दूसरी पार्टियां जो थी, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, लोग कहीं ना कहीं कश्मीरियों के साथ उनका अलग प्रेम जो है नज़र आता था। लेकिन इस बार जो है भाजपा के ऊपर लोगों ने एक कड़ा विश्वास जताया था, लेकिन वो विश्वास कहीं ना कहीं विफल नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं धीमा नज़र आ रहा है, छोटा नज़र आ रहा है, अब गिरता हुआ नज़र आ रहा है जम्मू की जनता का जो भाजपा के ऊपर विश्वास है। क्योंकि G20 की समिट जो कश्मीर में हुई ये दिखाता है कि जम्मू के साथ भाजपा भी जो है वो सौतेला व्यवहार जो है वो कर रही है। आम जनता कहाँ सोई पड़ी है जे, अब उसको निर्णय करना है कि कौन सी सरकार उसकी है, कौन सी सरकार उसके लिए सोचती है। क्या जम्मू के लिए भाजपा जो है वो सब कर रही है जम्मू की जनता चाहती थी? तमाम विपक्षी पार्टियाँ जो हैं उनको घेरे में डाल रही हैं। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलिएगा। इसी के साथ जुड़े रहेगा आवाज़ जम्मू कश्मीर के साथ। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को दीजिएगा इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।